नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में देखिए आपका दूसरा क्लास ये है मैथ का। ठीक है, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। आज रियल नंबर का समाप्त हो जाएगा। चलिए अब देखिए रियल नंबर में आगे चलते हैं। रियल नंबर में सबसे पहले देखिए यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ हम पिछले क्लास में बताए थे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसको हम बताए थे आपको फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन रूल्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे किसका, 6 का और 12 का। तो लिखिए 6, सबसे पहले इसको 2 से काटिए 3 होगा। अब इसको 3 से काटिए 1 होगा। अब लिख लीजिए 6 बराबर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटिएगा 3, फिर आप काटिएगा 3 से तो ये हो जाएगा 1। अब 12 का लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2 गुना। अब देखिए 1 2, अब 2 को 2 है तो यहाँ 2 का पावर 2 लिख देती है। अब देखिए यहाँ पर 1 3 है, 3 लिख दिए। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 गुना हो के किसी के साथ वही हो जाता है। तो क्या लिखे, क्या फालतू में दिमाग लगाए, नहीं लगाते हैं। चलो अब इसमें एचसीएफ लाना है। हाँ, एचसीएफ सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ में बताए थे कि जो कॉमन प्राइम नंबर है उसमें सबसे छोटा पावर वाला ही उठाते हैं। चलिए अब देखिए 2 यहाँ भी 2 है ना, 3 यहाँ भी, यहाँ दोनों कॉमन है, लेकिन 2 यहाँ का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, मतलब सबसे छोटा वाला लेना है ना शेप में, तो 2 ले लीजिए। अब 3 यहाँ भी, लेकिन पावर दोनों जगह सेम, तो क्यों तकलीफ करें, 3 ही लिख लो। तो यहाँ आ जाएगा 6। ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की भी बात करते हैं। एलसीएम में कहता है कि जो कॉमन है, कॉमन उसको अपनी हाईएस्ट पावर वाला लेना। भैया तकलीफ मत देना, हम जो बोले वो करके दिखा देना। चलो करके दिखाते हैं। अब देखिए 2 कॉमन 2 कॉमन, 3 कॉमन 3 कॉमन, 2 का पावर 2 है यहाँ हाईएस्ट, यहाँ 1 है, किसको चुने, तो 2 के पावर 2 को चुनेंगे। और यहाँ 3 भी कॉमन है, और 3 यहाँ पावर 1, यहाँ 3 पावर 1, दोनों में सेम, तो 3 लिख लो, सेम रहता तो लिख लो। अब यहाँ से देखो 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 गुना 3 कितना होता है, 12 आ गया आपका एलसीएम, 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तक बात नहीं रुकता है। हाँ, इसमें सीखना है, बहुत सीखना है। चलो आगे चलते हैं, अगला बात। अब देखो आपका एलसीएम जाया जो एचसीएफ आया, सबसे पहला नंबर हम देखे क्या था, देख लेते हैं। एक नंबर आपका 6 और 12 था। ठीक है, देखो 6 और 12 था ना, देखना। अब इससे हमारा बहुत से बात क्लियर होने वाले हैं, बहुत से जदबाज आज क्लियर हो जाएंगे, आज सब क्लियर हो जाएगा। 6 12 लिख लेते हैं, लिख लिए 6 12। चलो अब देखो ये बात देखो, पहले सबसे पहले नोट करके लिखा गया, इफ द गिवन नंबर इज ए एंड बी। ठीक है, कोई नंबर आपको दिया गया गिवन नंबर ए एंड बी, जिसमें बी ए से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, देन तब एचसीएफ जो होगा ए से छोटा या बराबर होगा, और एलसीएम जो होगा बी से छोटा, बी से बड़ा और बराबर होगा। ये एक प्रूफमेंट है, एक सत्य बात है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी कोई नंबर 2 को देगा ना, उसमें से पहला नंबर से एचसीएफ छोटा होगा या तो बराबर होगा, दूसरा बड़ा नंबर से एलसीएम बड़ा होगा या तो बराबर होगा। प्रूफमेंट करते हैं इसके अनुसार। यहाँ से आप एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ निकालते समय पता चला 6 है। एलसीएम जब निकालें, एलसीएम निकालें तो पता चला कि भैया 12 है, 12, हाँ 12 है। चलो 12 लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से, जो हम बात यहाँ बोल रहे हैं वो प्रूफमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का है वो, तो पहला नंबर ए का जगह क्या है, 6 लिखते हैं। अब ये भी बोला, देखो ये बोलता है कि जब आपका गिवन नंबर ए बी हो, अब ए की जगह 6 हो गया, बी की जगह कितना हो गया, 12, और फिर बोलता है एंड बी ए से बड़ा हो। देखो बी ए से बड़ा है कि नहीं, बी की जगह हम 12 लिखें, ए की जगह 6, याद रखना। चलो फिर बोलता है कि देन, तो एचसीएफ आपका ए से छोटा या बराबर हो सकता है, तो हम लिखते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ इसके अनुसार क्या आया था, 6 आया था। अब ध्यान दो 6, ठीक है, आया था आपका एचसीएफ, और यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये लिख लो, ए क्या है, 6 है, और एचसीएफ भी क्या आया था अभी आपका 6। देखो, और ये बात सत्य भी होता है, यहाँ पर ध्यान देगा तो। अब हमको ये बोल ही दिया कि ए से
बराबर या छोटा होगा। आपका ए 6 है, 6 लिख लिए, HCF 6 आया, 6 लिख लिए। अब बताओ 6 के बराबर है कि नहीं? हाँ ठीक है, ये है। तो यही तो बात प्रूफ हो गया कि आपका HCF हमेशा पहला नंबर से छोटा या बराबर आएगा, याद रख लेना। ठीक है, अगला देखो एलसीएम के लिए क्या बोलता है? बोलता है यह है कि बड़ा नंबर बी से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, चलो एलसीएम क्या आया यहाँ? बड़ा, 12 आया 12। बी क्या है भैया? तो बी आपका 12 है। अब देख लो ये भी बराबर है कि नहीं है? हाँ 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात रट लेना। कभी भी दो नंबर दे, उसमें पहला नंबर ए हो और दूसरा नंबर बी। अब एक जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी, लेकिन बी ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या होता है? वो ए से छोटा या बराबर होगा, और एलसीएम क्या हो सकता है? बी से बड़ा और बराबर हो सकता है। और क्या हो सकता है? चलिए आगे। अब एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं है तो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि ये तो बराबर हो गया। अब दिखाते हैं और अच्छा। चलो अब कोई एग्जाम्पल ले लिए क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि गिवन नंबर हमारा, दिखाते हैं एक भैया। रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ ही है। चलो अब देखो, अगर आपको दे देता है, सोचते हैं कुछ, मान ले जाए दे देता है 6, और एक दे देता है आपको, मान ले जाए, सोच लीजिए 15 दे दिया। चलो ठीक है, दो नंबर दिए, ए की जगह आपका दे दिया, बी की जगह दे दिया। अब इसका एलसीएम एचसीएफ बताओ। सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, निकालना हम बता देते हैं कितना आएगा डायरेक्ट यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही देते हैं, टेंशन क्या लेते हैं। ठीक है, न तो फिर दिक्कत होने लगेगा आपको। तो 6 का लीजिए, 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, तो 6 को लिख लीजिए यहाँ पर। 6 बराबर 2 गुना 3। फिर इसी तरह 15 को काटेंगे, सबसे पहले 3 से, दूसरे से जाएगा नहीं तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यहाँ से लिख लेते हैं कितना? 15 बराबर 3 गुना 5। ठीक है, आ गया। अब 15 बराबर आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 आ गया। अब यहाँ से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से आपको दिखेगा एचसीएफ दिख जाएंगे भैया, एचसीएफ दिखेंगे। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बार बार तो ये बोल रहे हैं कॉमन प्राइम नंबर खोजो, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ 2 है, 2 नहीं है, भूल जाओ इसको। यहाँ 5 है, वहाँ 5 है, नहीं है। 3 है, यहाँ 3 है, हाँ है 3, तो यही कॉमन है। अब इसमें देखना कि छोटा डिग्री वाला कौन है, तो दोनों को बराबर है, तो बराबर है, तो 3 ही आंसर हो गया बस। एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम में आता है कि कॉमन जो रहे उसका हाईएस्ट डिग्री, कॉमन है 3, बराबर है तो 3 लिख दो। और फिर होता है कि इन्वॉल्व नंबर, जो इसमें इन्वॉल्व हो। कौन कौन इन्वॉल्व हो? देखो 3 का काम हो गया, 2 है इन्वॉल्व, 5 है इन्वॉल्व, है ना, तो 2 गुना 5 लिख लो। अब देखो ये क्या आया, तो हो जाते हैं 5 दूनी 10 और 30 हो गया। चलो ये हो गए। अब देखो आपका जो एचसीएफ आया होगा पहला नंबर से छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब देखो एचसीएफ कितना आया? 3। पहला नंबर क्या था? 6 बताओ क्या होता है? क्या होता है? हाँ क्या होता है? 6 आपका 3 से बड़ा होता है। तो यही तो बात बोला था आपका कि एचसीएफ जो होगा ए से छोटा होगा। एच 6 है, 6 लिख दिए, 3 आया एचसीएफ, 3 से बोलो तो 3 6 से छोटा है ना, छोटा आ गया, बस खत्म कहानी। और क्या? अब इसके बाद एलसीएम देख लो, एलसीएम देख लो। एलसीएम कितना है? 30। अब एलसीएम के बाद बोलता है कि दूसरा बी से एलसीएम हमेशा बड़ा और बराबर होगा। अब 30 आया एलसीएम, बताओ 15 से बड़ा है कि नहीं है? 15 से बड़ा है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके बाद इसके पहले हम बताए जो क्वेश्चन में बराबर आ गया था, यहाँ देखो बड़ा आ गया, छोटा भी आ गया, दोनों आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। और क्या? तो याद रखना, इसको रट लेना। ए बी का एलसीएम एचसीएफ पूछे तो एलसीएम हमेशा पहला नंबर से, एलसीएम दूसरा नंबर से बड़ा और बराबर होता है, और एचसीएफ हमेशा पहला नंबर से छोटा और बराबर होता है। चलो आगे। अब एचसीएफ, अब देखो नोट करके लिख लेना, इफ एलसीएम, अगर एलसीएम आप ए बी का निकालते हैं और सी आता है तो देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तभी पॉसिबल है जब सी बाई ए और सी बाई बी इज इफ इंटीजर। हाँ अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसी का,
जो अभी करवाएं। जैसे अभी लिखे थे 6 और 15, इसका आपका HCF अभी आया था आपके सामने 3, LCM आया था 30, आया था ना, चेक कर लेते हैं। LCM कितना आया था? LCM इसका सिर्फ LCM है तो लिखना है यहाँ पर, लिख लो। चलो तो LCM आया था 30, LCM आया था आपका 30, लिख लेते हैं, 30 लिख लिया, हो गया काम। चलो अब देखिए LCM इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ पर 30 आया था। LCM भैया आपका 30 आ गया, लेकिन बोला ये थ्योरी के अनुसार कि किसी भी नंबर 2 A B का अगर LCM आपका C आता है तो ये तभी पॉसिबल है जब C को A से भागा दो और C को B से भागा दो, और दोनों बार में इंटीजर आना चाहिए भागा देने के बाद। हाँ चलो अब देखो 30 को पहला नंबर 6 से भागा दो, क्या आता है? भागा दो, कट जाएंगे 5 बार में, 5 इंटीजर आया। अब दूसरा बार में 30 को भागा दो 15 से 15 भी, हाँ भैया ये देखो 2 बार में कट गया, इंटीजर आया। देखो पहला बार में भी इंटीजर आ गया, दूसरा में भी, अब इंटीजर दोनों आ गए। इसका मतलब एलसीएम इज सही, पॉसिबल, ठीक है, एलसीएम पॉसिबल है, एलसीएम सही है। लेकिन कहाँ एलसीएम सही नहीं होता सर? जब बता रहे हैं तो अच्छे से एक एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए जहाँ एलसीएम पॉसिबल नहीं होता, दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं भैया, दिखाते हैं, इसको हटाते हैं, अब दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको हम दिखा रहे हैं अभी। चलो √3, ठीक है, और √6 का एलसीएम बता दो भाई। आज दिल गार्डन हो जाएगा, बता देगा तो हमारा। चलो बताओ एलसीएम। अब सोचेंगे एलसीएम तो इसका एलसीएम हो जाएगा सर जी √3, और इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √2, तो √3 एक हो जाएगा और √2 यहाँ ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका √6 सर जी। हाँ हाँ आ जाएगा, देख लो ना। एलसीएम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। √3 होगा, दूसरा देखेगा तो √6 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर कभी भी तुम चुनेगा तो √6 ही आएगा, बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। चलो अब √6 ले लिया आपका एलसीएम, √6 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अब पता करते हैं कि √6 जो एलसीएम है, चाहे दे भी दिया, छोड़ो ना ले, आपको क्वेश्चन दे दिया कि अगर ये नंबर है तो इसका एलसीएम ये है, आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको भागा दो, √6 को √3 से भागा दो, √6 को √6 से भागा दो। अब देखो ये कट जाएंगे, वहाँ 1 आया, लेकिन ये जब कटेंगे ना तो यहाँ √2 बच जाएगा, और √2 बच गया, यहाँ 1 बचेगा, और √2 का मान लगभग 1 पॉइंट क्या होता है 4 कुछ लगभग होता है, तो पॉइंट में आ गया। इंटीजर मतलब नहीं आया, तो ये हाँ एलसीएम ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका एलसीएम नो पॉसिबल। तो कभी भी क्वेश्चन दिया या आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो एलसीएम को उस नंबर से भागा दीजिए, और भागा देने के बाद दोनों टर्म में इंटीजर आते हैं तो एलसीएम पॉसिबल है, सही है। अगर नहीं आते तो एलसीएम नॉट अ पॉसिबल। चलिए आगे, बस यही मतलब था उसका। आगे चलते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। अब एचसीएफ की बात करेंगे, इसको क्यों छोड़ देंगे, रोने लगेगा भैया। अब एचसीएफ देखो, इफ एचसीएफ ए बी दिया है, ए बी का एचसीएफ सी दिया है, देन इट इज पॉसिबल ओनली, ये भी कहता है कि हम पॉसिबल तभी होंगे जब ए को सी से भागा दो, बी को सी से भागा दो, और इंटीजर आना चाहिए। अब इसमें उल्टा बोलता था, तब नहीं था सी को ए से भागा दो, सी को बी से भागा दो, नंबर से भागा देने के लिए बोल रहा था एलसीएम को। लेकिन एचसीएफ में उल्टा बोलता है, जो एचसीएफ आएगा उसको नंबर में भागा दे देना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी इसी का 6 और 15 आया था, इसका आपका एचसीएफ अभी आया था, यहाँ पर 3 आया था, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसका एचसीएफ 3 दिया है इस नंबर का, तो चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे भैया? तो नंबर को भागा देना, पहला नंबर 6 को 3 से भागा देना, 15 है, 15 को इसी एचसीएफ से भागा देना, 3 से काट देना, कटेगा कितना आएगा 2, ये काट देना कितना आएगा 5,
अब 2 आया एक पहला बार में, दूसरा में 5 आया। अब दोनों इंटीजर है, पहला 2 भी तो इंटीजर है, दूसरा 5 वो भी इंटीजर भैया, वो भी इंटीजर है, ठीक है। दोनों इंटीजर आ गए, इसका मतलब एलसीएम बोले तो एचसीएफ क्या है, पॉसिबल है, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसी तरह चेक करते हैं, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसी तरह भागा दे के दीजिए, या कभी बोल ले चेक करने के लिए तो इसी तरह से आप नंबर को इस एचसीएफ से भागा दे दीजिएगा, इंटीजर आएगा, मतलब सही एचसीएफ है। चलो आगे अगला देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप कहेंगे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक प्रूफमेंटवा दिलवा में नहीं आएगा मनवा तो लगता ही नहीं है। जैसे देख लो, अभी हम एग्जाम्पल लिखे थे, हाँ 6 और 15 का, इसमें आपको बताया था कि एचसीएफ क्या आया था, हाँ बार बार इसी को उठा रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर ही लिए तो 3, और एलसीएम बताए थे इसी का कि 30 आता, 30 आता है, ठीक है। चलो प्रूफमेंट करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुना कीजिए, बराबर आता है एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो आपका एचसीएफ कितना, 3 रख लेते हैं, एलसीएम कितना 30 रख लेते हैं, ठीक है। इधर रख लो फर्स्ट नंबर कितना 6, सेकंड नंबर कितना 15, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो 3 गुना 30 90 होते हैं भैया, 90। उसके बाद 6 गुना 15, याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, ये भी 90 होता है। बताओ 90 आ गया बराबर, इसका मतलब ये फॉर्मूला सत्य है, सत्य। कभी कभी आपको देगा क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देगा ये भी देखना है। चलो आगे अगला देखो, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया कि एचसीएफ आपका इसका दे दिया है 2 नंबर का इतना, फाइंड करता है एलसीएम ऑफ इसका, ठीक है। अब देखो बहुत आसान हो गया, आपको फॉर्मूला पता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला पता है, इनटू बराबर बोलो तो फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर। चलो हो गया। अब देखो एचसीएफ क्या है, आप देखिएगा 2 है, तो हो गया। एलसीएम क्या है, एलसीएम में तो फाइंड करना होगा क्या, फर्स्ट नंबर क्या है 510, देखिए दोनों जगह नंबर सेम होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 510, इसका भी 510, दूसरा 92, ठीक है, इसका गुना कर दो, सेकंड नंबर 92 है, कर दिए। चलो हो गया। अब इसको काट देते हैं, 2 से इसे काट देते हैं, कटिए, कितना बार में कटेगा, तो आपका कट जाएगा 46 बार में, 46 बार में, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, गुना कर लेना, गुना करना आपका काम, 510 गुना 46, यही आपका एलसीएम आ गया। तो बोलो तो ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम, कितना आसान हो जाता है इस तरह से। चलो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। फिर बोलता है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। अब बोल रहा है कि इफ 1 नंबर दिया है आपको 228, देन फाइंड करना है अदर नंबर, अगला नंबर। अब देखिए दिया क्या है वो लिखते चलते हैं। अब कह रहा है कि एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम है 14 गुना एचसीएफ के बराबर, 14 टाइम्स बोला, हम लिख दिए, जो बोला हम लिख दिए बस। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला बात बोलता है कि एलसीएम जो है, एलसीएम जोड़ रहा है एचसीएफ से, इसका सम माने कि जोड़ कितना है 600 कर दिए। अब समझो ये कि पहला इक्वेशन, ये समझो कि दूसरा इक्वेशन हो गया, समझो, ठीक है। अब यहाँ से देखो एलसीएम बराबर 14 टाइम्स एचसीएफ है, इसको यहाँ हम पुट कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 14 एचसीएफ बराबर हो जाएगा बराबर नहीं प्लस एचसीएफ बराबर 600। अब देखिए यहाँ जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 15 एचसीएफ आ गया, यहाँ हो जाएगा 600, 15 से काट देंगे, 15 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखो यहाँ 20 बार में कट जाएगा ना, 20 बार में नहीं, कितना बार में 40 बार में कट जाएंगे, ठीक है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 40 आ गया। अब यहाँ से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, छोटा कर देते हैं इसको,
चलिए इसको इधर रख देते हैं हम। हो गया। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है एलसीएम। आसान है एलसीएम फाइंड करना। चलिए अब एलसीएम कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ इक्वेशन दिया है आपको। इक्वेशन देखिए यहाँ पर, पहला इक्वेशन में एलसीएम बराबर है 14 टाइम्स एचसीएफ। अब एचसीएफ आ गया 40, 40 रख देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए एक नंबर दिया है, अदर नंबर पूछ रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक रूल पता होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि हम कल बताए थे। गुना एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये हम बताए थे, ठीक है, सेकेंड नंबर। अब इसमें रख देते हैं, एचसीएफ की जगह क्या था 40 और एलसीएम की जगह आ गया था टोटल 14 गुना 40, और इधर फर्स्ट नंबर दे दिया आपको 228, 228 रख देते हैं, और सेकंड नंबर हमको निकालना है, सेकंड नंबर को छोड़ देते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अब यहाँ 0 से 0 गया, ठीक है। यहाँ 4 से जाएगा 28 7 बार में, यहाँ 7 से जाएगा 14 2 बार में। तो आपका सेकंड नंबर क्या आ गया देख लो। सेकंड नंबर आ गए आपका 40 गुना 2 80। यही आपका आंसर होगा, लिख लो, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, खत्म का। चलो अब अगला देखते हैं। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। अगला कहता है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए कोई भी n आपका नेचुरल नंबर लिया जो 6 के पावर n कहा, और आपका इसको जैसे हम ले लेते हैं 6 के पावर 2, ठीक है, और कह रहा है कि इसको स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, कितना आया 12। ये चाहता है ना कि आपका डिजिट कितना लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये 36 होगा, हाँ ये 36 होगा, बात सही है, 36 होगा, ठीक है। चलो अब बात यह है कि जो पावर में n कर रहे हैं 6 का, ये n की जगह कुछ भी लें और लास्ट डिजिट हमारा 0 आना चाहिए, ये बोल रहा है। ये चेक करना है आता है कि नहीं आता है, यही तो बताना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि किसके लास्ट में 0 आता है। जैसे देख लो 10 के पावर n रखते हैं, ठीक है, 10 के पावर n रखते हैं। अब 10 के पावर n रखें और n की जगह कोई भी आप ले लीजिए नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी। हम ले लेते हैं यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा कितना 10,000, ठीक है, ये 10,000 हो गया। अब 10,000 के लास्ट में कितना आया, 0 आया ना, 0, यही बोल रहा है इंड में 0 आना चाहिए। अब एक बात बताते हैं, ये 10 के पावर n है, और 10 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आता है। तो आप 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो लिखिएगा 5 गुना 2, यही लिखिएगा, करके देख लो। 10 यहाँ सबसे पहले 2 से काटिएगा 5 आएगा, 5 से काटिएगा एक बार में, तो 10 को लिख सकते हैं आप फिर 5 गुना 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए आप ये बात देखें कि 10 के पावर n है और n की जगह कुछ भी रखेंगे लास्ट में डिजिट में आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी देख ली है कि जिसका पावर n करते हैं और 0 आता है वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आना कंपलसरी है। हाँ कोई भी नंबर हो उसका पावर n कर रहे हैं, अगर उस नंबर में 5 और 2 प्राइम नंबर आते हैं तो ही उसके लास्ट का डिजिट आपका 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इस पर पता करते हैं। अब वो दे दिया कि ले भैया x के पावर n, अब इसको बताओ कि लास्ट के डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। अब 6 दिया है, अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे 2 है कि 2 है, 5 है कि नहीं है। 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1। अब 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखो ये 6 में 2 आ गया लेकिन 5 गायब है, क्या है 5 गायब है, और 5 नहीं है इसका मतलब इसके इंड में 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर नहीं हो सकता, लिख लो नॉट पॉसिबल, लिख लो यहाँ पर डज नॉट अकर 5, ठीक है, इन 6 के पावर n, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो लिख लो नॉट इंड इज कुछ भी लिख लो, कितना 0, मतलब कि इसके लास्ट के इंड में लास्ट डिजिट आपका 0 नहीं आएगा। नॉट इज इंड 0,
जीरो से लास्ट बोले तो लास्ट में इसका नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन दिया है चेक वेदर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 के पावर n कैन इंड विद द डिजिट जीरो, मतलब इसका भी लास्ट डिजिट जीरो आना चाहिए। यहाँ भी आपको 4 के पावर n दिया है, इसमें आपको 4 को पता करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब बताइए इसमें इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं 2 बार 2 आया। अब बताइए कि 2 के पावर 2 में 2 तो आ गया, लेकिन 5 आया नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। बस यही तो करना है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ नॉट अकर 5 इज नॉट इन द जीरो, ठीक है। चलिए यही करना बहुत आसान है। अगला देखिए, अगला दिया है क्वेश्चन, अगले टाइप ही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 गुना इतना इतना दिया है एंड इतना इतना गुना दिया है आर कंपोजिट नंबर, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कीजिए कि कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इसमें पहला देखो, ये 7 गुना 11 गुना 13 दिया है प्लस 13 दिया है, ठीक है। अब इसमें 13 हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिए, 7 गुना 11 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर। अब एक बात बताओ, ये एक नंबर है जो 13 गुना 7 गुना 11 प्लस 1 है। अब हम बोले कि ये जो नंबर ये 13 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? ये नंबर 7 गुना 11 प्लस 1 से कटेगा और यही नंबर 1 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखो ये 13 इंटू इतना है, तो ये 13 जब इंटू है तो 13 से तो भागा होना चाहिए। फिर ये 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू में ये है तो ये इतना से ही भागा होना चाहिए, और 1 से तो सब भागा होता है। अब देखो कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर। अब देखो इसका 3 फैक्टर आ गया, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर दिस नंबर, लिख लेना यहाँ पर, लिख लो एक लिख लो, दो मोर देन 2 फैक्टर इज दिस नंबर, मोर देन 2 फैक्टर ऑफ नंबर इसका, ठीक है। देन इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, लिख लो। तो यही चेक करना पड़ता है आपको। ऐसे कॉमन ले लो और कॉमन लेके पता करो कि फैक्टर कितना है, प्रूव कर दो, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर हो गया। बस उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर में देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। 5 कॉमन ले लेगा तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। 5 ले लिए आपका कॉमन, कॉमन हो गया। ये 5 देखो, अब ये बताओ कि ये किस किस से डिवाइड होगा, तो आपको पता हो जाएगा ये 5 से तेरे को डिवाइड हो ही करेगा। दूसरा ये जो ये नंबर टोटल है इससे भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? तीसरा देखो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तीसरा ये 1 से डिवाइड होगा। अब बताओ इसमें कितने फैक्टर आया? 2 से ज़्यादा आ गया ना, बस 2 से ज़्यादा आया तो हो गया क्या? कंपोजिट नंबर भैया, कंपोजिट नंबर। बस आ गया इसका। आगे चलो अगला स्लाइड देखते हैं। अब यही फिर इसको भी बनाना उसी तरह से है आपको। कंपोजिट नंबर सोचो कैसे बनेगा, सोचो, हाँ भैया सोचो। अब देखिए इसमें भी कॉमन लेंगे उसी तरह से और प्रूफ करेंगे कि कंपोजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ अबरी 55 दिया है और यहाँ दिया है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 और ये हो गया 55। अब देखो 11 गुना 5 तो हो गया 55, ऐसे हो गया। फिर इसको लिख सकता है 7 गुना 13, कॉमन लेना क्योंकि हमें, हाँ भैया। अब 55 ले लो बाहर, आ गया 7 गुना 13 फिर प्लस 1, बच जाएगा 1। अब बताओ ये टोटल इससे कटते हैं, 55 से कट जाएंगे, एकदम कट जाएंगे। इसको बताओ ये जो नंबर है, अब देखो ये मल्टीप्लाई ये, तो ये टोटल नंबर ये इतना से भी तो कटेगा, हाँ। 7 गुना 13 प्लस 1 से तो भी कटेगा और यही नंबर आपका 1 से भी कटेगा। तो 1 2 3 फैक्टर आ गया ना। 3 फैक्टर जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। बस और क्या करना, अरे बड़ा आसान है, बड़ा। चलो
अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी एलसीएम एचसीएफ ही निकालना है, बस समझना है, ठीक है। अब बोलता है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। अब कह रहा है आगे कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। फिर बोल रहा है वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कह रहा है कि देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट की सोनिया चलने के लिए और यहीं से स्टार्ट किया दोनों, देखो लिख रहा है सेम पॉइंट एट सेम टाइम, यहीं से स्टार्ट कर दिया रवि और ये चल रहा है और एक चल रहा है। देखो सोनिया 18 मिनट्स में एक चक्कर लगाती है और 12 मिनट्स में रवि लगाता है एक चक्कर, और बोल रहा है कि ये जो इसको कवर कर रहा है डिस्टेंस ऐसे ऐसे चल रहा है इस पर। अगला टाइम जैसे पहला टाइम चलेगा तो यहाँ पर दोनों सेम टाइम सेम जगह रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगला बार कब मिलेगा सेम इसी जगह पर, अब यही बात बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा, याद रखना। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? इस टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एलसीएम के द्वारा ही ये फाइंड हो पाएगा कि यहाँ पर दोबारा वो मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी सोचो ना, एलसीएम हमेशा ये नंबर से बड़ा ही होता है। अब क्यों, देखो पहला 12 मिनट में चल लेगी रवि चल लेगा, फिर 18 मिनट में सोनिया चल लेगी, लेकिन ऐसे ही चलते रहेंगे तो 18 मिनट से भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा क्या होता है एलसीएम होता है भैया, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 18 और 12 का एलसीएम, यही आंसर होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से एक तो होता है, ठीक है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालो। 18 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा लो, चलो। अब इसके बाद किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम? अबरी करने वाले हैं 12 का करो, 12 लिखो इसको, 12 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1, तो ये हो गया 12 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। ये 18 बराबर आ गया, ये 12 बराबर आ गया। अब एलसीएम लेना, एलसीएम कैसे लेते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन रूल से कॉमन खोजते थे। कॉमन सबसे पहले, कॉमन क्या है? देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, 3 है, और इसमें जितना बड़ा पावर है वो वाला लेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें पावर 2 है, 2 का वहाँ 1 है, तो क्या करेंगे हम 2 के पावर 2 वाला ले लेंगे। अब देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा पावर है ले लेंगे, तो यहाँ 3 ले लेंगे। अब देखिए, अब बोलता है इन्वॉल्व नंबर, तब दोनों का काम हो गया, फिर कोई नंबर है ना, तो फिर यही हो जाएगा। तो हो जाएगा देखो 4 और 9, यहाँ हो जाएगा 36, यही आपका आंसर हो गया 36। बस इतना आसान है, तो सोचने वाला बात होता है, ठीक है। लैंग्वेज में देखें, परेशान नहीं होना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अब बोलता है, अगला सवाल बोल रहा है 3 मेजरिंग रॉड्स इज 64 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर, फिर 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कि आपका 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का एक रॉड है जो मेजर करता है लेंथ का, ठीक है। अगला कहता है कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, यूजिंग एनी द एबव रड्स, ठीक है। इस रड से कम प्रत्येक रड से जो है कम से कम कितना क्लॉथ हम नाप सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। अब लिस्ट बोला, लिस्ट मैंने एलसीएम, और क्या, तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कितना का 64 और 80 और 96 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि हम इसी से रूल से सीख रहे हैं। तो कैसे काटेंगे, 2 से काटो, तो ये हो जाएगा कितना 32, 2 से काटो, फिर ये हो जाएगा कितना 16, 2 से फिर चलेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8, फिर 2 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख लीजिए 64 बराबर कितना आ गया, अब सब 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आया, मतलब कि 2 के पावर 6 लिख लिए। अगला चलो आगे आगे 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से सबसे पहले आएंगे, हाँ 2 से आएंगे, सबसे छोटा 2, तो 2 से 40, फिर 2 से काटो, अब 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो, फिर 5 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 80 को, अब 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख लो, 2 के पावर 4 इंटू 5 हो गया, ठीक है। अगला लिख लो 96 का, 96 के लिखो, 2 से काटो, 2 से जैसे ही काटेगा तो 48 होगा, फिर 2 से काटेगा तो 24 होगा, फिर 2 से काटेगा तो 12, फिर 2 से 6, फिर 3, फिर 2 से भी कटेगा, अभी 2 से काटेंगे तो अगला जाएगा 3, फिर 3 से काट देंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएंगे आपका 96 बराबर, देखो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू में 3। अब एलसीएम लेना है आपको, क्या लाना है, एलसीएम, इधर लिखते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम लाना है, ये इधर लिख देता है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, कॉमन खोजते हैं, कॉमन खोजिए, देखिए तीनों में अब 2 है, अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और तीनों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब तीनों में कॉमन क्या है, देखो और भी कुछ, तो अब देखो ये 5 है, लेकिन वहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, तो हो जाएगा इन्वॉल्व नंबर ये, ठीक है। 2 का काम हो गया, बाकी इन्वॉल्व नंबर कौन है, 5 है और 3 है, 5 गुना 3 हो जाएगा, इसको गुना कर दो, यही आंसर आ जाएगा, बस 2 के पावर 6 गुना 5 गुना 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना अपना काम है, ठीक है, बच्चों वाला काम है। आगे चलते हैं, अब आगे क्या खत्म हो गया, ये हो गया खत्म। देखिए अगले क्लास में आएंगे तो √2 को प्रूफ करना होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए बताएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, कल प्रैक्टिस होगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों।